ये है मेरे मम्मी पापा का रूम, यानी कि विशाल भैया के मम्मी पापा का रूम। वाओ, इट्स रियली प्रिटी। ये है विक्रम चाचा और शीतू चाची का रूम। नाइस रूम। और ये है हमारे सबसे छोटे चाचा चाची का रूम। आपको हमारे घर में हर स्टाइल की सजावट मिलेगी। मैं देखती हूँ संजना कहाँ है। मैं कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। किचन किस तरफ है? इस तरफ। एक्सक्यूज मी, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स ले जाइए, नीलम मैम ने मंगवाई है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैरव सिंह जी, ये जरा कोल्ड ड्रिंक बाहर भिजवाना जल्दी। और कुछ भेजना हो तो हुक्म कीजिए। नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए थे। लेकिन आप तो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं ना, आप यहाँ कैसे? करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। सूखा थी। अरे विशाल जी, यहाँ पर आइए। खिंचे खिंचे चले आ रहे हैं हमारे सरकार। आप अपनी खुशी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाए। हाँ, क्या करें, रह के मानता ही नहीं। और आपकी सहेली भी तो इतनी क्यूट है। अरे भाई साहब आइए बैठिए। आप तो हमेशा जल्दी में रहते हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ पे, हमारी तरफ भी कभी देख लीजिए। अगर मैं तुम्हें देखने लगा तो तुम्हारे इन मेहमानों को कौन देखेगा? कोई बात नहीं, हम ना सही, हमारे मेहमान ही सही। ये है संजना, वो है श्रुति। हाय। और खुशी, हमारे होने वाली भाभी। ये है मेरे भाई तुषार गिल द ग्रेट। ओह, हेलो एवरीबॉडी। आई एम सॉरी। कल के लिए, आज के लिए? आज के लिए। मैं भूल से आपको केटरर समझ बैठी थी। मैं नहीं जानती थी कि आप। जानते भी कैसे? आपके लिए मैं अनजान जो हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि आपको रिश्ता तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का आया था, तो फिर मैं यहाँ इस आलीशान मकान में क्या कर रहा हूँ? दरअसल विशाल और मैं चचेरे भाई हैं। हम घर के उस कोने में रहते हैं, the simplest one, but the sweetest one. Thank you. तुम लोग तुषार से मिले हो? ये मेरा सबसे मेहनती और होनहार बेटा है। आज पार्टी का सारा इंतजाम इसने किया है। छोड़े ना बड़ी माँ। Excuse me. एक मिनट। Okay folks, I have to make an announcement. आइए। विशाल और खुशी की सगाई विसाखी के दिन तय हुई है। मम्मी जी, खुशी को भी खिलाओ। हाँ, खुशी को भी खिलाऊंगी। ये ले बेटा। हेलो। क्या? Stupid. यू स्टूपिड। ये क्या है? मिस इनबूस की किताब है। अच्छी किताब है। क्यों? क्या है इसमें? संजना, अरे देखो तो। संजना, इसमें है क्या? मेरी होश उड़ा दो मेरे सपनों के शहजादे। बात मत करो हमसे। ऐसी भी क्या बेताबी है? शादी तो हम तुम्हारी कर रहे हैं ना, सब्र करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे लड़कियों, तुम ही बताओ, इनमें से कौन सी घड़ी और कौन सा सूट विशाल पर अच्छा लगेगा? लेकिन विशाल के लिए अभी क्या करूं, रोके के समय देना भूल गई थी। एक मिनट मम्मा, आई फील ये वॉच है ना और ये सूट परफेक्ट है विशाल के लिए। अच्छा ठीक है। रमा भाई, ड्राइवर से कह दो कि ये सामान गिल साहब के घर पर पहुंचा दे। अब बीबी जी, ड्राइवर के हाथ भिजवाएंगे? मेरे ख्याल से तो सब्जी जी के ड्राइवर का जाना ठीक नहीं लगेगा। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा कोई बेटा भी तो नहीं है। ये काम तो बेटे ही करते हैं। कम ऑन मम्मा, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारी बेटियां नहीं कर सकती? लेकिन रिवाज तो। मम्मी जी, जमाना बदल गया है।
ऐसा कौन सा काम है जो लड़की कर सकते हैं और लड़कियां नहीं? लड़कियां और बेहतर करती हैं। रमा भाई, ये सामान कार में रख दो। जी, हम जाएं। हाँ, शाबाश मेरी बच्ची। तुम जैसी बेटियां हो तो बेटों की कमी किसे महसूस होगी? श्रुति सॉरी यार, एक प्रॉब्लम आ गई है। बॉस का फोन आया था, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ, बाय। सामान ले आइए आप सारा। हाँ नचिकेत, मैं सुबह आ जाऊंगा। I'm sorry. Really sorry. कल के लिए नहीं, अभी के लिए। इसमें इतना सॉरी की क्या बात है? टकराना लिखा था, टकरा गए। तो क्या जिंदगी भर इंतजार करती रहोगी मन की मीत का? जब मिलना होगा तब खुद ब खुद टकरा जाएगा। बेटा तुम तो भाई अभी अभी आए अंकल। एक्चुअली मम्मा कुछ सामान लाना भूल गई थी तो मैं ले आई। अरे इसकी क्या जल्दी थी, ये तो आ ही जाता। मैं नीलम को बुलाता हूँ। जी। तुषार, लुक आफ्टर द केस। चाय ठंडा पूछो। फरमाइए, क्या लेना पसंद करेंगे आप? ठंडा या गरम? कुछ भी। जी नहीं, आपको आपकी पसंद तो बतानी ही पड़ेगी श्रुति जी। सबको हक है अपनी पसंद नापसंद जाहिर करें। वो क्या चाहते हैं, किसे चाहते हैं। अरे ये सब तो बाद में क्या हो सकता था। पता नहीं क्यों विमला जी इतनी फॉर्मेलिटी कर रही है। नहीं, एक्चुअली मम्मा चाहती थी कि ये सामान आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसलिए मैं ले आई। थैंक यू। ये मुझे दे। अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, कुछ ठंडा तो पी के जाओ। नहीं, फिर कभी। एक्चुअली मम्मा और खुशी घर पे वेट कर रहे होंगे। अच्छा तुषार बेटा, श्रुति को बाहर तक छोड़ो। ठीक। नमस्ते। नमस्ते। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कितनी अजीब बात है ना, दो पक्की सहेलियों के रिश्ते एक ही घर में दो भाइयों के लिए आते हैं। एक मंजूर हो जाता है, दूसरा नामंजूर। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। विशाल को उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि दादाजी ने बताने से मना किया है। उनका कहना है कि एक रिश्ते की वजह से दूसरे पर रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुषार, I'm sorry. किस लिए? कल के लिए। देखो, मेरा तो डिसाइडेड है, मैं इसी कोने में सोऊंगी। तुम दोनों निपट लो ना। नहीं, मैं बीच में नहीं सोऊंगी, मैं साइड में सोऊंगी। पिछली बार मैंने बात मान ली थी ना। गाड़ी में भी तुम दोनों को खिड़की वाली सीट ही चाहिए होती है। ओहो, क्या प्रॉब्लम है? और तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? हाँ, कुछ ही दिनों में तो तेरी शादी होने वाली है ना, फिर ससुराल में तो ये बीच में सोने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ देखो, ये हमें छेड़ रही है। माँ आप बोलती क्यों नहीं? माँ ये आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बताइए ना मम्मा। कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस बैठे बैठे खुशी की शादी के बारे में सोच रही थी और उसकी विदाई का सोचकर मन में ख्याल आया कि खुशी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। तू जा अपनी माँ को छोड़कर अपने पति के घर, और तुम दोनों अगर खुशी की शादी के बाद यहाँ नहीं आई तो तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, तुम्हारी दोस्त यहाँ से जा रही है, तुम्हारी माँ नहीं। हाँ मम्मा, हम ये बात हमेशा याद रखेंगे। इनफैक्ट खुशी के शादी के बाद ना हम यहाँ पर और ज्यादा आएंगे, क्योंकि तब बिस्तर पर सोने के लिए झगड़ा ही नहीं होगा। क्यों? राइट। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं
अब अपनी वाली साइड पर ही सोएंगे। तुझे कोई सोने देगा तब ना। बाबूजी, अरे नहीं पुत्र, दिन तो पता मैंने बीमारी है, शुगर काउंट ऊपर चला जाएगा। बाबूजी आज बैसाखी है, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा काउंट की देखी जाएगी। बैसाखी मुबारक। जिंदे रहो पुत्र, ये बैसाखी मुबारक। बाबूजी बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। हाँ जी। जिंदे रहो। ये लो बैसाखी मुबारक। वेरी बेना बाबूजी, बैसाखी मुबारक। थोड़ा सा मुंह मीठा करना पड़ेगा। बैसाखी मुबारक। भाई आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया बैसाखी की याद रख के। ये हमारा बैसाखी का त्योहार साल में सबसे बड़ा त्योहार होता है, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं? उनको परंपरा से कोई मतलब नहीं क्या? बाबूजी बच्चे इस साल की फसल से आपके लिए आपकी पसंद की चीजें बनाने में लगे हैं। अच्छा। सरसों दा साग और मक्के की रोटी। तो शाबाश, ये लो आ गए। बैसाखी मुबारक हो दादा। जिंदे रहो। बैसाखी मुबारक दादा। बैसाखी मुबारक। दादाजी मुंह मीठा कीजिए। हमारे यहाँ सबसे पहले दामाद का मुंह मीठा करते हैं। दादाजी थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा। भाई सुनो, अगली बैसाखी को मैं अपने पड़पोते के साथ खेलना चाहता हूँ। तथास्तु। दीदी, अब दादाजी ने कह दिए तो पूरा करना ही पड़ेगा। मम्मी जल्दी से इसकी शादी करा दीजिए। देखा ना कितना बोलने लग गई है। अच्छा बाबा, सॉरी। अगर बच्चे नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? अब हटो पीछे, मुझे दादाजी से मिलने दीजिए ना। बैसाखी मुबारक हो दादाजी। मुबारक। आजा मेरी दुकान में। वो उर्वशी और नताशा कहाँ है? कहाँ है? रसोई घर में झगड़ा कर रही है दोनों। अच्छा। हाँ, मुबारक हो, बैसाखी मुबारक। बैसाखी मुबारक। दादाजी मैं भी। अरे बैसाखी मुबारक। दादाजी मैं भी खिलाऊंगा। ठहरो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। लो बैसाखी मुबारक। हाँ? अरे तू मेरा सबसे बहादुर बेटा है। और मैं दादाजी? दीपिका, तू तो मेरी रानी बिटिया है, घर में सबसे बड़ी, लेकिन स्वभाव में सबसे छोटी, सबसे प्यारी। वाहिगुरु की बहुत मेहर है मुझ पर। बच्चों का प्यार, परिवार की खुशी, और फिर आज तो खुशी दुगनी हो गई है। तो कैसे दादाजी? अरे विशाल की कुड़माई नहीं आज। चलो तुम लोगों को सगाई की तैयारियां भी तो करनी है ना। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि गिल परिवार वक्त का पाबंद है। चलो तैयारी करो। चलो। साल में एक आध बार ऐसा होता है जब ये लोग अपनी दूरियां भूलकर मुझे खुश करने के लिए एक साथ होते। दिखावा ही सही, मगर अच्छा लगता है। Come on, पापा। But why, पापा? आप तो हर वक्त बिजी रहते हैं। आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे गंदे पापा हैं। I hate you। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। बाय। संजना, तू अपने पापा से बात कर रही थी ना? हाँ, ऐसे लग रहा था कि तू उनकी मम्मी है। तुम्हें पता है, वो मेरी हर बात ना चुपचाप सुन लेते हैं। Actually ना, he is the best पापा in this whole world। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हर वक्त बिजी रहते हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। I'm sorry खुशी, वो तुम्हारे एंगेजमेंट पर नहीं आ पाएंगे। That's okay संजना, तुम हो ना खुशी की जिंदगी की खुशी।
नमस्ते बेटा, कैसे हो? परफेक्ट। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपने कुछ लिया कि नहीं? नहीं बेटे, मुझे कुछ नहीं नहीं, ऐसे कैसे चल रहा? लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। बेटे, आपके मम्मी पापा नजर नहीं आ रहे? वो रहे। नमस्ते बेटे। नमस्ते। उस दिन आप लोगों से मुझे माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। अब भूल जाए ना उन सारी बातों को। आप लोग बिना नाराजगी जाहिर किए उस दिन वापस चुपचाप चले गए। आप लोग बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि ये रिश्ता नहीं हो सका। भूल जाइए इस बात को, हमारे दिल में कोई मलाल नहीं। वैसे भी विशाल और खुशी की वजह से हमारा एक रिश्ता तो बन ही गया है। काश ये रिश्ता और करीबी हो सकता था। मैं अभी अभी तुषार से मिली, बहुत अच्छा लड़का है। हम भी थोड़ी देर पहले श्रुति से मिले, बहुत ही नेक और समझदार लड़की है। तो फिर एक बार कोशिश करके देखें। जी जरूर। साले साहब, अब आप शादी कर लीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आपका नंबर आ गया है। हाँ। अरे तो क्या काम वाले शादी नहीं करते? सिर्फ बेकार शादी करते हैं। देख कैसे शर्मा रहा है।